जय माता दी। सभी भाई बहनों को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हम नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा वंदना करते हैं और व्रत उपवास रख के माता को प्रसन्न करते हैं। आज हम जानेंगे माता को 9 दिन किस किस रूप से पूजा जाता है। पहले दिन शैलपुत्री माँ के नाम से पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा होती है और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। छठे दिन कात्यायनी माता का होता है। 7वां दिन कालरात्रि अर्थात काली माँ का होता है। 8वां दिन जिसको महाअष्टमी कहते हैं, उस दिन महागौरी की पूजा होती है और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। जय माता दी। हमने पिछले वीडियो में जाना माता के 3 रूपों के बारे में। आज हम जानेंगे माता का चौथा रूप कूष्मांडा। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था। तब इन्हीं देवी ने अपने ईसत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्हड़ को कहते हैं।
बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कूष्मांडा कही जाती हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अचल मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूपों को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। मां कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। मां कूष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कूष्मांडा की उपासना मनुष्यों को आंधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को उनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। अच्छा, आज हमने जाना माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप कूष्मांडा माँ के बारे में। माँ अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ कूष्मांडा कहलाई। और हमने जाना जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईसत्य हास्य ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। तो अब हम जानेंगे अगले वीडियो में माँ दुर्गा का 5वां स्वरूप और उनका 5वां नाम स्कंद माता कैसे पड़ा। अच्छा, जय माता दी।